अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको एलॉन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। एलॉन मस्क कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर मेंटेन रहे और अब क्योंकि एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ 1 या 2 बिलियन डॉलर का ही फर्क है, इस वजह से इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपनएआई और स्टार लिंक के मालिक एलॉन मस्क आज की तारीख में 180 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो तकरीबन 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एलॉन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज्यादा अमीर है। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही एलॉन मस्क के मुकाबले में गरीब है। इंसान की फितरत है, जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलॉन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करना मत भूलिएगा। गाड़ियों की बात की जाए तो एलॉन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। एलॉन मस्क को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार पसंद है, बल्कि विंटेज कार्स भी इनकी पसंद में शुमार होती हैं। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इंतहाई इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जगुआर रोडस्टर एलॉन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरी कर दी। 1976 मॉडल की लोटस स्पिरिट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन बन जाती है। एलॉन मस्क बचपन से इस गाड़ी से बहुत मुतासिर थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो एलॉन ने बगैर इंतजार किए गाड़ी को $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपयों में खरीद लिया। लेकिन एलॉन मस्क के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ और उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि इस गाड़ी को वो टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी एलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW का ये फेमस मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड्स में पार कर लेता है। इसके अलावा 1997 मॉडल मैक्लारेन F1 भी एलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हैमन M5 टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनाने वाली पहली गाड़ी थी, जिसको एलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेस एक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं ऑडी Q7 पर। जब एलॉन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से एलॉन को ऑडी Q7 खरीदनी पड़ी। साथ साथ पोर्शे 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी एलॉन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अगर आलिशान मेंशंस की बात की जाए तो एलॉन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन यानी 760 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है। लेकिन एलॉन मस्क दुनिया के वाहिद बिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ, ये बात एलॉन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में वाज़ेह की थी कि वो अपने तमाम बंगलोज और मेंशंस बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोग इनके घर की दीवार फलांगकर अंदर भी आ गए। उसके बाद एलॉन मस्क ने अपने बिलियनर होने का फायदा उठाया और उनके घर के आसपास दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ रुपयों का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है, जो बेल एयर की कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 7 बेडरूम, 11 बाथरूम, ब्रिक सीलिंग किचन, स्विमिंग पूल,
टेनिस कोर्ट और बेल एयर के खूबसूरत व्यूज के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मेंशन एलॉन मस्क का वो घर है जहां वो ज्यादातर रहते हैं। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और एक पूल भी मौजूद है। एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे 2 मेंशंस भी बराबर में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 180 करोड़। 2 सालों बाद ही एलॉन मस्क ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगलो भी $4.2 मिलियन यानी 32 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही एलॉन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई, और वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर बात की जाए तो एलॉन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को के करीब 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत है 265 करोड़ रुपए। 16,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए इस मेंशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है, साथ साथ लिविंग रूम, आलीशान ब्रांड एंटीक एंट्रेंस डाइनिंग हॉल, आलीशान किचन और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। एलॉन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है, जिसमें कई सेल के लिए जिलो नामी वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुकी हैं। और हाँ, ब्रेंटफोर्ड कैलिफोर्निया में भी ये एक घर एलॉन मस्क की प्रॉपर्टीज में शामिल था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा जाने वाला ये घर दिखने में काफी मॉडर्न नजर आता है। ये घर 2019 में एलॉन मस्क ने $4 मिलियन यानी कि 30 करोड़ रुपयों में खरीदा था। हैरत की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी एलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोफे पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते हुए देखने के लिए वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा एलॉन मस्क ने पार्टी और वेकेशंस के लिए फैंसी यॉट्स तो नहीं रखे, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स जरूर मौजूद है। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर स्पेस एक्स की रॉकेट लॉन्च पे पहुंचना हो, एलॉन मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट के बजाय प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं। सिर्फ टाइम नहीं बल्कि इसमें वो काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में रश की वजह से उनका 1 मिनट भी जाया होना $1,90,000 यानी कि 1,40,00,000 रुपयों के बराबर है। तो सोचें, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों इंतजार में उनका कितना नुकसान होता होगा। एलॉन मस्क के पास 2 गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद है, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक ही वक्त में सफर कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड्स में तब्दील की जा सकती है। साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फ स्ट्रीम G650 की कीमत $65 मिलियन है, जो 490 करोड़ रुपए बनती है। और ऐसे 2 जहाज एलॉन मस्क के पास मौजूद हैं। एलॉन मस्क की तरक्की के सफर से लेकर उनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एलॉन मस्क दूसरे बिलियनर्स की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसा लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है एलॉन मस्क पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपके अंदर काफी पॉजिटिव चेंज लाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।